तो फ्रेंड ये रुटेरिया का 81 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 1955 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1956 में बना। किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? 50 सदस्यों का। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत आवश्यकता होती है? समान बहुमत द्वारा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता को पाबंद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। गणतंत्र शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को माना जाता है। राष्ट्रीय पंचांग किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पंचांग से संबंधित कौन कथन सही है? तो देखिए, दोनों के दोनों कथन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग की जो अपनाया गया था, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को अपनाया गया था। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नोह कल्काई जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात की बात करें, ये भी मेघालय में है। खोंग जोम ये जलप्रपात ये मणिपुर में है। बनतांग ये मिजोरम में है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। टीकाकरण संबंधित है इंद्रधनुष से। मिलान करना है। चलिए देखिए, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, जबकि बदरुद्दीन डागर बांसुरी बजाते हैं और संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं? संतूर। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगर मछली का पालन बोले तो क्या हो जाएगा? पिसिकल्चर। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। देखिए, सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य जो है वो कौन है? गुजरात। और सबसे छोटा समुद्र तटीय राज्य कौन है? गोवा। भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, यह किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है, उस पर देख लेते हैं। देखिए, तूजू दर्रा कहाँ है? तूजू दर्रा मणिपुर में है। तूजू दर्रा मणिपुर में है।
रोहतांग वारालाचा हिमाचल प्रदेश में है। माना उत्तराखंड में है। माना अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। माना नीति ये जो दर्रे हैं कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। और यांगफा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती की हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। नौक्रेक जैव मंडल निश्चय मेघालय किस पहाड़ी का हिस्सा है, गारो। भारत श्रीलंका के बीच में कौन स्थित है, तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी, 1/3। किला कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने ही करवाया था। देखिए कोरम के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया था, द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है, पराग्वे। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। कहाँ से, मुख गुहा से। मनुष्य के हृदय के किन कक्षाओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, कहाँ होता है, शिरा में। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि अशुद्ध रक्त शिरा में। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, दाया आलिंद एवं दाया निलय। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है, पोषण से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होगा, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, बेकिंग सोडा के प्रयोग से। मधुमक्खी के डंक में याद रखिएगा क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। 2 सेलों से बने बैटरी में एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो निथारना विधि के द्वारा अलग किया जाता है। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। प्रतिबल का एसआई मात्रा क्या होता है, प्रतिबल का एसआई मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव की मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर मीटर होता है। आवेग का मात्रा न्यूटन सेकंड होता है। कौन प्राकृतिक सूचक है, तो कौन है, लिटमस, चाइना गुलाब, हल्दी का रस सभी प्राकृतिक सूचक है। वायु प्रदूषण सूचक लाइकेन को कहा जाता है। कवक और शैवाल का जो सहजीवी होता है उसे लाइकेन कहा जाता है। कवक और शैवाल का सहजीवी लाइकेन को कहा जाता है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है, जीवाणु। कौन होता है, जीवाणु। जीवाणु की खोज 1676 में ल्यूवन हॉक ने किया था। किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घाघर नदी किनारे बसा है वो कौन है, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपर सतलज नदी पर है। रोपर कहाँ है, पंजाब में। बनावली रंगोई नदी पर, बनावली हरियाणा में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। मध्यकालीन संतों को कलाक्रम सजाइए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन युग्म सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन युग्म सुमेलित है, तो देखिए
लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित नहीं है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, पिंडारियों का दमन, देखिए ये युग में सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो 1843 में दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था 1843 में। देखिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था और प्रेस पर प्रतिबंध लिट्टन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा लगाया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, जबकि इनका समाधि स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी 12 वर्ष। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया 1879 में। किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिलकर किए थे। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। यानी ये दोनों के संस्थापक भगत सिंह थे, जबकि इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक भगत सिंह नहीं थे। एस्ट्रोजोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? जीएसटी परिषद के पास। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से होती है। 1 जुलाई 2017 से होती है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखिए, परमाणु की अगर खोज की बात करें तो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। और रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करें, किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन ने। विद्युत चुंबक के प्रेरण माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। देखिए, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है? व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 याद रखिएगा 10⁻15। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर बराबर होता है। अवगाद्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का प्रभाव क्या पड़ता है? तो कम होता है। देखिए, गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम होता है। एक आदर्श तरल की सांद्रता क्या होती है? 0 होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेजी गति से होता है? संवहन विधि में। बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण क्या है? अपवर्तन। चलिए, इस तरह से आज यह सेट समाप्त होता है। इसी तरह से आप लोग जुड़े हो रहिए। धन्यवाद।